डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एडवांस्ड वर्ड पावर एंड इडियम्स की इस सीरीज में आज का हमारा इंपॉर्टेंट इडियम है ए ब्लैक शीप। यहाँ ब्लैक शीप का मतलब ये भेड़ से ही है और इसे कह सकते हैं काली भेड़, लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ से इस इडियम के मीनिंग का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो काली भेड़ होती है उसकी ऊन काली होती है और काली ऊन को किसी और रंग के अंदर नहीं रंगा जा सकता है। इसलिए जो सफेद जो भेड़ होती है, जो सफेद ऊन होती है वो ज्यादा कीमती होती है और काली भेड़ जो होती है वो सफेद भेड़ की तुलना में थोड़ा सा कम कीमती होती है। ऐसा इसके पीछे कहानी है। तो यहां पर एक तरह से माना गया कि ब्लैक शीप को एक तरह से बेकार की भेड़ माना गया। इसलिए कोई व्यक्ति अगर बेकार का व्यक्ति है तो उसके लिए हम लोग वर्थलेस पर्सन कह सकते हैं, तो वो ब्लैक शिप के लिए भी कह सकते हैं। पर यहां पर इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है कि सामान्यतया सफेद भीड़ होती है, काली भीड़ कम होती है। तो एक तरीके से जो कम है वो एक तरीके से अजीब। अब जब हम इसका भीड़ का मतलब यहाँ किसी जानवर से लेना देना नहीं है, यहां पर ईडियम के रूप में इसका जो मीनिंग है कि कुछ लीक से हटकर कोई व्यक्ति है जो अजीब तरीके का है। भेड़ें सफेद होती हैं, उनमें कोई काली है तो वो अजीब है और वो जरा लीक से हटकर है। इट मीन्स ए पर्सन हु इज एन ओड वन आउट एंड डज नॉट फिट इन ए फैमिली और ग्रुप। ऐसा कोई अजीब व्यक्ति जो औरों से हटकर है और वो अपने परिवार में या अपने ग्रुप में फिट नहीं बैठता है, वो ऑड मैन आउट होता है, उनसे सबसे अलग होता है। दूसरा इसका मीनिंग एक और है कि जब उस काली भेड़ की वैल्यू कम हो गई, क्लियर, तो कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है उसकी प्रतिष्ठा को वो गिरा देता, मान सम्मान को कम कर देता है। ठीक है, तो ऐसे काली भेड़ को बाकी भेड़ की तुलना में मान सम्मान कम करने वाला माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा खराब है या उसका मान सम्मान कम है, वो अपने परिवार, अपने समूह के लिए कलंक, अपने उनके लिए बेकार का व्यक्ति है, तो उसे भी ब्लैक शिप कह सकते हैं। कई बार कुछ लोग इसको निकम्मे व्यक्ति के लिए भी, निकम्मा व्यक्ति के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि 15वीं शताब्दी में ब्लैक शिप पे माना जाता था कि उस पर किसी डेविल का, राक्षस का साया पड़ गया, इसलिए वो काली हो गई, तो उसे बेकार का व्यक्ति माना जाता है। इट मीन्स ए पर्सन हु हैज ए बैड रेपुटेशन एंड इज रिगार्डेड एज ए डिसग्रेस फॉर फैमिली एंड कम्युनिटी। कैसा व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन खराब है परिवार के लिए, समाज के लिए, समूह के लिए, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो एक तरह से कलंक माना जाता है, डिसग्रेस माना जाता है उन सब के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग ब्लैक शिप कहते हैं। तो दो मीनिंग हो गए कि एक तो ऐसा व्यक्ति जो लीक से हटकर अजीब तरीके का व्यक्ति है, या फिर जो व्यक्ति ने गलत काम कर दिया और उस गलत काम के कारण से उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, अपने परिवार, समाज और समूह के लिए वो कलंक के रूप में बन गया, उनके लिए बेकार का व्यक्ति हो गया, निकम्मा व्यक्ति हो गया, तो उसे ब्लैक शिप कहेंगे। एसएससी में यह मुहावरा अनेक बार पूछा जा चुका है और जो ऑप्शंस अलग अलग एग्जामिनेशन में दिए हुए थे एसएससी में, वे ऑप्शंस है ए पर्सन विद ए बैड रेपुटेशन, यानी खराब प्रतिष्ठा वाला कोई व्यक्ति। इसके अलावा वन हु इज नॉट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ ए फैमिली और ग्रुप बिकॉज ऑफ वंस बैड कंडक्ट, कि जो खराब चरित्र के लिए अपने परिवार और समूह में जिसको स्वीकार नहीं किया जाता है, परिवार और समूह का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, तो उसे भी हम लोग ब्लैक शिप कहते हैं। या फिर डिसग्रेस फॉर फैमिली, परिवार के लिए कोई कलंक। तो दोनों मीनिंग के लिए इसका यूज होता है। आपको अगर कोई नया शब्द या इडियम लंबे समय तक याद रखना और अच्छे से उसका अर्थ समझना है, तो उन्हें कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस में सीखिए। यहां मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दे रहा हूं जो आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर है। पहला सेंटेंस देखिए, ही इज द ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली बिकॉज एवरीवन इन हिज फैमिली इज ए डॉक्टर बट ही हैज चोजन टू बी एन आर्टिस्ट। देखिए, अब ये देखिए, वह है यानी कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए ब्लैक शिप है क्योंकि उसके परिवार में हर कोई डॉक्टर, जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति हो, क्या है, डॉक्टर है, लेकिन उसने क्या चुना, एक आर्टिस्ट बनना उसने अपने जीवन में चुना। तो उस परिवार से लीक से हटकर अजीब व्यक्ति हो गया उस परिवार के लिए।
बाकी डॉक्टर और एक आर्टिस्ट। निकम्मा तो नहीं कह सकते उसको हम लोग, बेकार का व्यक्ति भी नहीं कह सकते, खराब रेपुटेशन वाला भी नहीं कह सकते, लेकिन उस परिवार के लिए वो सबसे हटकर हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, यानी उस परिवार में फिट नहीं होता। परिवार में सब डॉक्टर है और वो आर्टिस्ट है, तो सब डॉक्टर्स के बीच में वो फिट एक आर्टिस्ट नहीं हो पाता। अब बाकी सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज सीन एज द ब्लैक शीप इन हर फैमिली बिकॉज शी चोज टू मैरी ए पर्सन फ्रॉम अनदर रिलीजन। कि अपने परिवार के लिए उसको एक ब्लैक शीप माना गया है क्योंकि उसने दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने को चुना है। तो यहां पर उसे वो एक तरह से कुल कलंक की तरीके से देखते हैं। अपने परिवार के लिए वो एक बैड रेपुटेशन वाली लड़की हो गई क्योंकि उसने अपनी शादी दूसरे रिलीजन धर्म में जाकर शादी करने का रास्ता चुना है। नेक्स्ट है, ही हैज बीन अरेस्टेड मेनी टाइम्स फॉर टेकिंग ब्राइब्स, कि उसको रिश्वत लेने के आरोप में अनेक बार गिरफ्तार किया जा चुका है। दैट्स वाई ही इज रिगार्डेड एज ब्लैक शिप इन हिज कम्युनिटी, इसलिए उसे अपनी कम्युनिटी के लिए एक तरह से ब्लैक शिप माना गया है, कलंक माना गया है, एक खराब प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति माना गया है, बेकार का व्यक्ति माना गया है। और एसएससी ने एक एग्जामिनेशन में सेंटेंस दिया था, यू विल फाइंड ए ब्लैक शिप इन एवरी कम्युनिटी, कि हर कम्युनिटी में, हर समाज में आपको कुछ ना कुछ बेकार के व्यक्ति मिलेंगे, ब्लैक शिप मिलेंगे। तो बहुत अच्छा मैंने कोशिश की है आपको इसको डिटेल में समझाने की कि सामान्यतया भेड़ सफेद रंग की होती हैं और सफेद ऊन को किसी भी रंग में रंगा जा सकता है, लेकिन जो भेड़ काले ऊन वाली यानी काले रंग वाली होती है तो उसकी जो ऊन है काले रंग की, उसे दूसरे रंग में नहीं चुना जा सकता। इसलिए सफेद रंग वाली भेड़ की तुलना में काली भेड़ का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो कम होता है, इसलिए उसे एक तरह से बेकार का भेड़ मान लिया जाता है। तो ये इसके एक हिस्ट्री के रूप में मैंने आपको इसकी चर्चा की। निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ डे टू डे लाइफ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।